भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रारंभ कर रहे हैं स्कंध 3 अध्याय 23 से। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषय। मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, पितृभ्यां माता पिता के शत्रुपा और मनु जी के प्रस्थिते चले जाने के बाद साध्वी पतिव्रता पति को इंगित को विदा संकेत को समझने वाली नित्य पर्यचरत परिचर्या करने लगी, सेवा करने लगी, प्रीत्या प्रेम से उत्साह से, भवानी इव जैसे पार्वती जी करती हैं, भवम प्रभुम समर्थ भगवान शिव की। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा का उदय होता है और आप सब बड़ी श्रद्धा से यहाँ एकत्रित हुए हैं। वृंदावन से आए हुए एक भक्त कह रहे थे कि यहाँ के भक्तों में बहुत उत्साह है और श्रद्धा है। हम यहाँ पर प्रयास करेंगे भगवान कपिल देव के कुछ उपदेश और माता देवहूति ने किस तरह अपने पति की सेवा किया और किस प्रकार पति देव ने उसको बहुत बड़ा सम्मान दिया, भोग दिया और भक्ति दिया। ऐसी भक्ति की अंत में भगवान पुत्र बने उस स्त्री के और भगवान ही गुरु बने उसको विद्या देने के लिए। तो यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ग्रेड्स स्तर है। किस प्रकार देवहूति प्रारंभ में एक सामान्य महिला जैसा स्वभाव वाली थी और धीरे धीरे वो कितना बड़ा भक्त बनी। आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में वह बहुत महान पद को पाई। इस कारण से यह जो प्रसंग है बहुत ही उत्साह देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। तो हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि विवाह के बाद देवहूति ने किस प्रकार अपने पति की सेवा किया और पति ने उसके सेवा के कारण उसे दुर्लभ वस्तु दिया, भगवान तक को दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। मैत्रेय जी विदुर जी से कथा कह रहे हैं
कथा कहने वाले तो एक रहते ही हैं सामान्यतः, श्रोता भी एक ही हैं, विदुर जी। और ये हरिद्वार में कथा हो रही है। भगवान की बहुत सी बातें सुनाते हुए श्री मैत्रेय जी मनु महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम वे देवहूति का चरित्र सुनाते हैं। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के वंश का वर्णन 4वें स्कंध में किया जाएगा और प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन 5वें स्कंध में। यहां पर हम लोग सुन रहे हैं देवहूति का उज्जवल चरित्र। देवहूति एक ऐसी महिला है जो पिता की दृष्टि से भी बहुत महान है। पिता मनु महाराज हैं और पति महायोगी कर्दम जी और पुत्र स्वयं भगवान। इससे बड़ा सौभाग्य किसी स्त्री को क्या होगा, जिसके पिता महान राजर्षि, महान भक्त और सम्राट, और पति महाभक्त, महान योगी कर्दम जी, और पुत्र भगवान कपिल देव। सब तरह से देवहूति पूर्ण जीवन में है, सफल जीवन, सार्थक जीवन। तो यहां से मैत्रेय जी प्रारंभ कर रहे हैं, विदुर जी से कह रहे हैं। विवाह आदि की बात उन्होंने कह दी है 22वें अध्याय में। 23वें में कहते हैं कि कन्या दान करने के बाद माता पिता जब चले गए, अर्थात श्री मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, ये दोनों जब चले गए, तब देवहूति अपने पति की उसी प्रकार सेवा करने लगी जैसे माता पार्वती जी अपने पति भगवान शिव की सेवा करती हैं। भवानी इव भवम प्रभु। इस श्लोक में श्री मैत्रेय जी देवहूति को साध्वी कह रहे हैं। साध्वी का अर्थ होता है सदाचारिणी, पतिव्रता। इस प्रकार का विशेषण बहुत कम स्त्रियों में जुटा हुआ है, साध्वी। लिंग में उसे साधु शब्द कहते हैं और साधु से स्त्रीलिंग में साध्वी शब्द बनता है। पूर्ण पतिव्रता, सदाचारिणी, जिसके जीवन में पाप का रंच मात्र भी कुछ नहीं था, इस प्रकार का विशेषण दे रहे हैं। तो वह साध्वी थी और इसके साथ ही साथ इंगित कोविदा, पति के इशारे को या संकल्प को भी वो समझने में समर्थ थी। किसी स्त्री को, किसी पत्नी को इतना दक्ष होना चाहिए कि वह अपने पति के संकल्प को नहीं तो कम से कम संकेत को तो समझे। वैसे पतिव्रता स्त्री समझ जाती है हाव भाव से। कभी मान लीजिए पति को जरूरत पड़ी पानी की, ऐसा नहीं कि पति को कहना पड़ जाए कि 1 लोटा पानी लाओ, कुछ संकेत से ही वो समझ जाए कि अब इनको पानी चाहिए, या रेगुलर प्रतिदिन के व्यवहार से भी समझ लेना चाहिए। इसको इंगित कोविदा कहते। कोविद का अर्थ होता है जानकार, विद्वान। इंगित का अर्थ है संकेत, संकेत समझ लेना चाहिए। तो देवहूति पति के संकेत को समझ रही थी और पतिव्रता थी। नित्यम परिचरा, तो नित्य सेवा करने लगी। नित्यम शब्द से मैत्रेय जी का यह तात्पर्य है कि प्रतिदिन सेवा करती थी और निरंतर सेवा करती थी। देवहूति को अपने जीवन में पति की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा संकल्प नहीं था। मैत्रेय मुनि यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कैसे सेवा कर रही थी। जैसे भवानी भव की सेवा करती है। भवानी व भवम प्रभु। प्रकट रूप से भगवान शिव के पास कुछ नहीं है कि फ्लैट की बात तो छोड़िए, उनके पास एक भवन या झोपड़ी तक नहीं है। वो वृक्ष के नीचे रहते हैं।
हैं जगत के ईश्वर, महेश्वर कहते हैं उनको, महाईश्वर, परंतु बाहर रूप से बिल्कुल अकिंचन जैसे रहते हैं। एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे निवास है, वही उनका पंडाल है कथा कहने का, या घर द्वार सब कुछ वही। संसार का मालिक होकर के भी अपने लिए कोई घर नहीं बनाए। और ऐसे भगवान शिव के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था, और पार्वती जी जहां जन्म ली थी, उनके पिता महान धनी व्यक्ति हैं, हिमालय रत्नों की खान, बहुत धनी व्यक्ति। तो ऐसे परम धनी व्यक्ति की कन्या का विवाह हुआ था। एकदम फक्कड़ बाबा समझिए भगवान शिव को कुछ नहीं घर में रखे, कुछ भी नहीं, बेड वोड की बात तो बहुत दूर रहे, पत्थर उत्थर पर बाघंबर बिछा लेते हैं, बस उसी पर पड़े, कुछ भी नहीं रखते। और देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, तो मनु महाराज भी परम धनी, पर ऐसे साधु से विवाह हुआ, ऋषि से, जिसके पास प्रकट कुछ भी नहीं था। एक झोपड़ी थी सरस्वती नदी के तट पर, वहीं वे रहते थे बिंदु सरोवर पर, और कुछ भी नहीं रखे थे, केवल भक्ति में लगे रहते थे, तपस्या, भक्ति और समाधि। समाधि का अर्थ है जो उन्हें कार्य करना है, भगवान की भक्ति करनी है, जब करना है तो उसी में लगे रहते थे, इसको समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है कि जो काम हमें करना है उसी में इतना तत्पर हो जाए, इतना दत्त चित्त हो जाए कि और कुछ भी स्मरण न रहे। तो तप, स्वधर्म का आचरण, और समाधि और विद्या। विद्या का अर्थ है भगवान की भक्ति, इसमें वे लगे रहते थे। उनका ध्यान ही नहीं गया कि देवहूति को कोई वस्त्र चाहिए, साड़ी चाहिए, या स्त्रियों के लिए और भी श्रृंगार की वस्तु की आवश्यकता होती है। अपनी भक्ति में इतना तत्पर थे कि कभी ध्यान नहीं गया। और यह स्त्री, पत्नी, इतनी पतिव्रता थी कि पति से कभी भी इसने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा करती रहती थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां पर जो दृष्टांत दिया गया कि जैसे भवानी भव की सेवा करती हैं, वैसे देवहूति अपने पति की सेवा कर रही थी, इसके द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए। पत्नी का एक कर्तव्य है कि अपने पति की वो सेवा करे, और अपने पति चुनने में कन्याओं को सावधान होना चाहिए, केवल धनी ही न चुने, भक्त चुनना चाहिए, जो भगवान का विश्वासी है, भगवान का भक्त है, सदाचारी है। अगर वो देखने में गरीब भी लग रहा है, फिर भी ऐसे ही पति चुनना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट में लिखते हैं। तो आगे चलकर के भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और वे उसे सुख देते हैं, उसे वरदान देते हैं। तो इस प्रकार देवहूति सेवा कर रही थी, और पति को चाहिए कि भगवान शिव जैसा रात दिन भगवान का नाम जप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शिव का यही काम है, रात दिन राम राम रटते रहते हैं, और कोई कार्य नहीं है। इसके बाद दूसरा काम है कथा कहना। वहां नारद जी, सनकादिक ऋषि ये सब जुटे रहते हैं और उनके साथ ब्रह्म विचार चलता रहता है। केवल स्पिरिचुअल मैटर होता है, वहां स्पिरिचुअल बातें रहती हैं, मैटेरियल एक भी नहीं, एक भी चर्चा नहीं। भगवान शिव के घर में एक भी अखबार नहीं जाता है, और न तो टीवी है, कुछ नहीं है। और उनके बनाए हुए कीट पतंग, अपने घर में टीवी नहीं रखेंगे तो जी ही नहीं सकते, अखबार नहीं बांचेंगे तो दिमाग घूमता रहेगा।
अखबार वाचने का मतलब है दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में ठूस करके तब शांति का अनुभव करते। ये दशा है। भगवान शिव आदर्श पति हैं और देवहूति आदर्श पत्नी, पार्वती जी आदर्श पत्नी। यहां पर एक प्रश्न उठाया गया है कि जब सेवा का उदाहरण देना था तो लक्ष्मी जी का देना चाहिए। जैसे नारायण की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं वैसे देवहूति कर्दम जी की करने लगी। लेकिन दोनों उदाहरण ठीक बैठता नहीं है। और वे हैं ऋषि, बाहर से कंगाल जैसे हैं, बहुत सामर्थ्य है उनकी, लेकिन प्रकट नहीं किए, तो उनकी नारायण से कैसे उपमा दे दी जाए। नारायण तो बहुत सुंदर रहते हैं, सारे गहने पहने हुए, सारा ऐश्वर्य के अधिपति, लक्ष्मी के पति। उनके पास इस तरह से बेढंगा कुछ भी नहीं। और लक्ष्मी जी समस्त संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो उनकी अब उपमा कैसे दिया जाए देवहूति से। इसलिए भगवान शिव ही ठीक बैठे। उनकी सेवा करने लगी कर्दम जी की। तो कर्दम जी की उपमा शिव जी से दी गई, उपमा नहीं, दृष्टांत जस्ट। और देवहूति को बताया गया पार्वती जी के समान। जो भी हो, जैसे पार्वती जी रात दिन सेवा करती रहती है, बहुत बड़े धनी व्यक्ति की वो पुत्री हैं, लेकिन भगवान शिव से कभी भी पार्वती जी ने नहीं कहा कि जैसे लक्ष्मी जी के पास धन है, वैभव है, सुख से रहती है, वैसे आप भी अपना ऐश्वर्य प्रकट कीजिए। कभी नहीं कहे। तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति को तंग ना करे, जैसे है संतुष्ट रहे, सीखना चाहिए। शिव जी के काम में हमेशा मदद करती है, सेवा करती रहती है, सेवा करती रहती है। सेवा के अतिरिक्त कुछ जानती नहीं, तो वही दशा देवहूति की है। तो देवहूति सेवा करती रहती है। किस मूड में? विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम जी के वाक्यों में पूर्ण विश्वास था देवहूति का। पति जो कह रहे हैं उसी में हमारा हित है, उसी में उन्नति है, सब कुछ है। इसको कहते हैं विश्रम्भ। और विश्रम्भ का अर्थ होता है आत्मीयता का भाव, मेरे अपने हैं। वास्तव में भगवान ने इस संसार में जो पति पत्नी का संबंध बनाया है उसमें मूल विश्वास ही है। पति ये समझे कि यह मेरी पत्नी है, मेरी है, पूर्ण स्नेह दे, और पत्नी पूर्ण समर्पण करे, श्रद्धा रखे पति के प्रति। इसको कहते हैं विश्रम, एक दूसरे पर विश्वास। और सौहृदय न, विश्वास के साथ सौहार्द। सौहार्द का अर्थ होता है एक दूसरे के हित करने की भावना। तो देवहूति में सौहार्द था। वो अपने पति की सेवा कर रही थी तो इस भाव से कि ये भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है, और मैं ऐसे इनका हित करूं, इनको आराम दूं, ये करूं, वो करूं। इसको सौहार्द कहा जाता है। सुहृद से सौहार्द शब्द बनता है, अच्छा भाव। तो विश्वास था पूर्ण कि हमारे अपने हैं, और उनके वाक्यों में विश्वास, वाक्य में विश्वास और आत्मीयता का भाव। ऐसा नहीं था कि अब आजकल के जैसा विश्वास नहीं है इसलिए कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है भाई? कोर्ट मैरिज जैसे होता है वैसे ही फिर डिवोर्स भी हो जाता है। कोर्ट पर टिका हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों के बीच में जज है ना? ये कोई विवाह है?
एक भक्त कह रहा था कोर्ट मैरिज का मतलब महाराज जानते हैं, कोर्ट मैरिज मतलब कोर्ट के द्वारा मरना, कोर्ट मैरिज का ये अर्थ वो ऐसे कह रहा था। पहले लोग वागदान कर देते थे, पिताजी वागदान कर देते थे विवाह करना है, कन्या का विवाह करना है इस वर्ष, हो गया बस काफी हो गया। वचन का वैल्यू था, वचन की महिमा थी। इस सौहार्द एक दूसरे से संबंध करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें सौहार्द मुख्य होता है और विश्रम गौरवेण दमेन च। इसके साथ ही साथ पति के प्रति देहूति के मन में गौरव का भाव था। गौरव का अर्थ है गुरु से गौरव शब्द बनता है, ये महान है, हमारे उपास्य हैं, हमारे आराध्य हैं। यदि कभी पति कुछ बोल भी दिया, कठोर बोल दे या कुछ गलती भी कर दे, तो पत्नी को चाहिए कि वो उसे भगवान जैसा ही मानती रहे, कभी हीन न समझे, कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए पति में। अवश्य पति को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दोष दृष्टि न कर पाए। यदि पति गलत काम करेगा, जैसे आजकल के लोफर लोग करते हैं कि शराब पिए, बियर पिए और सब गलत काम करे, तो गलत बुद्धि तो हो ही जाएगी। पहले ऐसा था, पति इतने सभ्य और महान होते थे कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, स्त्रियों को सिखाने की जरूरत पड़ती थी। तो देहूति तो ऐसे पिता की पुत्री थी कि उसको बचपन से ही बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिली थी, कैसे पति की सेवा करनी है और सब आचरण कैसे करना, कैसे स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना, घर साफ रखना, बर्तन साफ रखना, आलस्य नहीं करना, सवेरे उठ जाना। ये सब ट्रेनिंग बालिकाओं को बचपन से ही दी जाती थी और स्वाभाविक देख करके वो सीख जाती थी। ऐसी बालिका, ऐसी कन्या जब किसी के घर में जाती है तो उस घर में आनंद छाया रहता है, वो लक्ष्मी का प्रतिनिधि होती है वास्तव में। देवहूति को इसका प्रशिक्षण था अपने पिताजी के द्वारा, मां के द्वारा। गौरव का भाव रखती थी, अपने पति को गुरु मानती थी। गुरु का मतलब है श्रेष्ठ। आजकल की स्त्रियां यह ट्रेनिंग नहीं पाई हैं, तो वो समझती हैं कि हम और पति, हमारे पति बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान। तो कहीं कहीं तो ऑर्डर भी देती है अपने पति को और नाम बोल करके पुकारती है। कि हमारे भारतीय संस्कृति में यह गौरव का भाव है, गुरु का भाव है, श्रेष्ठ पने का भाव है। इसीलिए कोई पत्नी अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारती थी, दूसरा आदर का कोई टाइटल होता था, उसके द्वारा वो काम चलाती थी। तो आजकल के तो पति भी ऐसे हैं, वो बुद्धू लोग चाहते हैं कि हमारी स्त्री हमारा नाम बोले, ऐसे भी पागल हैं वास्तव में। और वो इस तरह से नाम बोलती है, लगता है कि पति या तो उसका सर्वेंट है या पुत्र है। एक बार की मुझे घटना याद आ गई इस पर कि मैं एक जगह जा रहा था प्रीचिंग के लिए, कथा के लिए, कार में बैठा था, न्यूयॉर्क की बात, अमेरिका की। तो ड्राइविंग कर रहे थे, जय सुख भाई उनका नाम था, गुजराती। उनकी पत्नी का नाम रखना ठीक नहीं है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, मिश्र पुरंदर प्रभु। तो उनसे और उनके पत्नी से कुछ बातचीत हो रही थी। तो वे कुछ ऐसी बात कह रहे थे जिससे कि उनकी बात सत्य सिद्ध हो रही थी और इस स्त्री की बात गलत सिद्ध हो रही थी। तब तक पति बोल दिया मिश्र पुरंदर की तरफ से, मिश्र पुरंदर की तरफ से बोल दिया। वो राइट में बैठा था, उधर लेफ्ट से ही ड्राइव करते हैं। तो राइट में बैठा था आगे, वो स्त्री बैठी थी। ड्राइव तो जयसुख भाई कर रहे हैं। तो जब वो बोली, जब वो जय कृष्ण जयसुख बोला कि नहीं मिश्र पुरंदर ठीक कहते हैं, यह बात है, तब तक स्त्री क्या कहती है,
हम और मिश्र पुरंदर पीछे बैठे थे, वो दोनों दंपति आगे बैठे। जब उसने कहा कि ये मिश्र पुरंदर ठीक बोलते हैं, तो वो कहती है, जयसुख सेटअप। और इसके बाद पति तो ऐसा चुप हो गया, लगा कि गूंगा है, उसको कोई वाणी ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े साहब डांट दिए, चुप एकदम हो गया। अब काहे को बोलने जाए। तो हमको तो बहुत हंसी आ रही थी कि बाप रे बाप, इतना बड़ा कमांड। एकदम सट हो ही गया, चुप हो गया, नाम रहकर बोले। ऐसे बोली जैसे सर्वेंट के भी सर्वेंट को बोल रही है, नौकर से भी नौकर बदतर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें स्त्री का परलोक बिगड़ जाता है। तो गौरव का ही भाव रखना चाहिए। मतलब हमसे बड़े हैं, संबंध में समान हैं, लेकिन व्यवहार में उनको बड़ा मानना चाहिए पति को। और दमेन च, नियंत्रण रखना, हाथ पर नियंत्रण रखना, कान पर, आंख पर, वो पति की सेवा में लगी रहती है। इसको दमेन च, दम के द्वारा, इंद्रियों पर नियंत्रण द्वारा। और शुश्रूषया, सेवा द्वारा सेवा करती थी अपने पति की सेवा। सेवा का अर्थ है उनके लिए प्रसाद का प्रबंध, उनका कपड़ा धो देना, घर द्वार साफ रखना, और भी अनेक प्रकार की सेवा शुश्रूषा होती थी। पति लगा हुआ है भक्ति में, भगवान की पूजा में विशेष करके वो लगे रहते थे, जप में और सब में, और उनके सुख स्वाच्छंद्य के लिए देवहूति तत्पर रहती थी। यह धर्म है वास्तव में, और इसके द्वारा स्त्री को शेयर मिलता है पति के शुभ कर्मों में। एक बार हमसे एक भक्त पूछा कि कितना शेयर मिलता है। मैं कहा कि शास्त्र के अनुसार तो हाफ। अगर पति कोई अच्छा कर्म करता है तो पत्नी अगर उसमें सेवा करती है, उसकी सेवा करती है, सहायता करती है, तो उसको बिना किए ही आधा भाग मिल जाता है। अर्धांगिनी कहते ही हैं, और ऐसे आज के कोर्ट में भी आधा मिल जाता है। वैसे भी नियम, ये लोग भी शास्त्र के अनुसार ही कुछ चल रहा है। लेकिन पत्नी सेवा करे या न करे, बस आधा वो डिमांड कर देती। तो सेवा करने पर तो अपने आप मिलता है। शुश्रूषया, सेवा करती थी रात दिन, और सौहृदय न, ये तो मैं कह चुका हूं। वाचा मधुराया च भो, पति की सेवा में पत्नी के द्वारा एक विशेष आइटम है, वो है बहुत मधुर बोलना। बहुत मधुर बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि पति बाहर जाता है घर से तो कई जगह डिस्टर्ब उसका दिमाग रहता है। कोई कुछ बोल दिया है बाहर, खराब बोल दिया है, या उसे भूख लगी है, परेशान रहा है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो जब घर लौटता है, अगर पत्नी भी कर्कश बोले तब तो बेचारा कहीं का नहीं रहे, तो उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। घर आने पर उसे ऐसा लगे कि ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि अब मैं सबसे अच्छी जगह पर आ गया। और अच्छे जगह पर उसे तब पता चलेगा कि मैं आ गया हूं जब पत्नी बहुत प्रेम से बोलेगी, आप खा लीजिए, आप सुखी रहिए, मैं आपको बहुत मानती हूं, यह करती हूं, वह करती हूं। इस तरह के शब्द बोलना चाहिए जिससे उसका दुख बिसर जाए। स्त्री के लिए मधुर बात बोलना बहुत आवश्यक है। यदि कोई स्त्री अपने पति से प्रेम से नहीं बोल सकती है तो उसको क्या कहा जाए। इतना भी नहीं सीखा। एक तो कम बोलना चाहिए, जब भी बोलना हो तो पति की प्रशंसा करते हुए बोलना चाहिए, अनेक आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या कमा करके लाया, आ गया ऐसे ही। अगर इस तरह से स्त्री बोले, कुछ स्त्रियों का स्वभाव होता है, पति चाहे कुछ भी घर में लावे कमा करके, अर्जन करके, लेकिन वो गाली देना बंद करती ही नहीं, देंगी ही गाली। और कुछ ऐसे पति होते हैं कि गाली को ही वो वेद वाक्य जैसा मान लेते हैं। बहुत अच्छा,
आखिर अपना मानती है इसलिए गाली दिया ना। ये भाव सोचते हैं। अगर चप्पल से मार दे तब तो अहो भाग्यम, अब उनका तो भाग्य और खुल जाएगा। ये सब व्यवहार मानवीय व्यवहार नहीं। पत्नी को इस तरह से होना चाहिए। और क्या क्या छोड़ना है? विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजी यान समतोषयत। देहूति ने काम छोड़ दिया था। काम का अर्थ है कोई कामना कि हमको यह मिले, हमको यह मिले, हमको यह मिले, यह मिले। जब कोई व्यक्ति मन में बहुत संकल्प रखता है कि हमको ये मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, तो इसको काम कहते हैं। और काम में भी सबसे विशिष्ट बात यह है कि वो कभी इंद्रियों का भोग नहीं चाहिए। कभी मतलब खाने पीने, पहनने ओढ़ने या अपने पति के अंग संग के लिए भी उतावली नहीं थी। विसृज्य कामम, इस सब अभिलाषा छोड़ करके सेवा कर रही थी। और दंभम च कपटम च, पति के साथ कभी कपट नहीं की। दंभ का अर्थ होता है भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और, इसको दंभ कहते। कपट किसी पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा कपट यही है कि वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में मन लगावे। यह सबसे भारी कपट कहा गया है। और ऐसी स्त्री की बहुत दुर्गति होती है परलोक में। और दंभ का यह भी अर्थ है कि साफ सुथरी नहीं है। मान लीजिए कोई स्त्री नहाई नहीं है और पति पूछ दे कि स्नान कर लिया, तो हाँ तो पहले ही कर लिया, 1 घंटा हो गया। इस तरह से बोल देना। एक स्त्री को मैं देखा, उसके पति पूछे खा लिए, तो कहती नहीं अभी कहाँ खा, तो बाहर थे और 2 घंटा पहले खा लिया था। तो दंभ कहते। कई प्रकार के कपट। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम, और द्वेष, पति के साथ कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष का अर्थ होता है पति के सुख से जल जाना कि अच्छा पहने हैं या अच्छा खा लिए या इनका ज्यादा आदर हो रहा है, मैं इनकी पत्नी हूं तो मेरा भी इतना आदर होना चाहिए। इसको कहते हैं द्वेष, प्रतिस्पर्धा। ऐसा नहीं। या पति इतना बड़ा व्यक्ति है तो मैं भी इतना ही बनूंगी, अगर मेरा पति सांसद है तो कम से कम विधायिका तो बन जाऊं मैं। इस प्रकार का मनोरथ नहीं होना चाहिए। इतने बड़े सम्राट की पुत्री थी देवहूति, लेकिन इसमें कोई भी न द्वेष था, न दंभ था, न काम था, न लोभम, लोभ नहीं था। लोभ का अर्थ है कि जितनी वस्तु मिली है उसमें संतोष न करना, और की लालसा होना, इसको लोभ कहा गया। पति जो कुछ भी दे दिया खाने के लिए, पहनने के लिए, तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। देहूति ऐसी थी, वो संतुष्ट थी। उसको ये लोभ नहीं था कि नहीं जैसे और स्त्रियों के गहने हैं, अलंकार है, ऐसे हमको भी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमको इतना कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसको लोभ कहा जाता। जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए। अघम, अघम का अर्थ पापम, पाप का अर्थ है निषिद्धाचरण। निषिद्धाचरणम, शास्त्रों में कुछ काम के लिए, कुछ कर्मों के लिए मना किया गया है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उन कर्मों को करता है तो इसको अघम कहा गया है। अघम, अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम करना और फिर संबंध करने की चेष्टा करना, ये स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप। और भी खाने के विषय में जो शास्त्र मना करता है,
निषिद्धाचरणम, जैसे मद्यपान, मांसाहार, ये सब निषिद्धाचरण है। तो देवहूति के लिए तो ये सब शिक्षाएं नहीं, ये सब बातें नहीं कही जा रही। और बहुत प्रकार की जो सूक्ष्म पाप हैं, इसका तो नाम भी नहीं जानती थी। अघम ही तो कभी भी पाप नहीं किया था देवहूति ने। और मदम का अर्थ है अहंकार, अभिमान। यह एक बहुत बड़े सम्राट की पुत्री थी, लेकिन देवहूति के मन में कभी ऐसा नहीं मन में आया, उसके मन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं तो बड़े पुरुष की पुत्री हूं और ये ऋषि ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह हो गया, कुछ कर नहीं रहा है। और इतने बड़े व्यक्ति की पुत्री होने के बाद भी देवहूति के मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं बहुत बड़ी हूं, बड़े घर की हूं, मैं क्यों इतनी सेवा करूं कि ऐसे करूं ऐसे करूं। मद से बचना चाहिए, सारे दोषों से बचना चाहिए। इसमें ये जो मद है ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। सभी विषयों में, चाहे पत्नी पति की सेवा कर रही है या शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, उसमें किसी भी बात के लिए मद नहीं आना चाहिए। जितना गुरु जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं, क्या मैं करूं, इसके पीछे क्यों चलूं। इस प्रकार का जब भाव आता है तो सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, और गुण रहते हैं वो भी अवगुण का काम करने लगते हैं। मद एक बहुत बड़ा दोष। तो देवहूति में ये सब दुर्गुण नहीं थे, और अप्रमत्ता उद्यता च को अप्रमत्त थी, कभी भी सेवा में असावधानी नहीं थी कि कभी पानी देने में असावधानी रह गई हो या सो गई हो या आलस्य आ गया हो। नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, तंद्रा नहीं। कोई काम मान लीजिए पति की सेवा के लिए करना है तो जिस समय करना है तो कर दे, ये नहीं सोचे कि अब आधा घंटे के बाद करूंगी, अभी बाद में करूंगी, तब तक नींद आ जाएगी। और नींद आने के बाद अब पति से भेंट होगी तो बस सॉरी गलती हो गई। यही क्या उपचार है? आजकल तो कुछ भी हो जाता है तो बस सॉरी कह देते हैं, समझते हैं बस सारा पाप खत्म हो गया, और वास्तव में खत्म हो जाता है, क्योंकि सौरी भगवान कृष्ण का नाम है। तो सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए उनको सौरी कहते हैं। सौरी कहने वाले का भी पाप खत्म ही हो जाता होगा। भगवान का नाम आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उद्यता, ठीक अप्रमत्ता के विरुद्ध है उद्यता। उत्यता, निरंतर तैयार, किसी सेवा के लिए निरंतर तैयार। जब जगना है, मान लीजिए 4 बजे जगना है तो जग करके तैयार, सेवा में तत्पर। जो भी काम करना है उसमें पत्नी को चाहिए कि वो तत्पर रहे, तैयार रहे। कदाचित कि शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, तो उस समय की बात दूसरी है, लेकिन जानबूझ करके लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उद्यत तैयार बिल्कुल रहना। देवहूति इस प्रकार अपने पति की सेवा कर रही थी, और वो भी नित्यम, प्रतिदिन, और सब समय तैयार रहती है। इस तरह से तेजी यांसम और तोषयत, अपने महान तेजस्वी पति को उसने संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत काल तक उसने सेवा किया अपने पति की, और पति उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वो एक बार भी पूछे नहीं थे कि खा लिया कि नहीं खाया, ये कपड़ा गंदा हो गया है, साड़ी गंदी हो गई है, दूसरा चाहती हो या दूसरा लाना चाहिए। बेचारी अपने पिता के घर से विवाह के समय जो साड़ी लाई थी, जो वस्तु लाई थी, तो बस वही धारण करती थी। वो अलंकार भी लाई थी, लेकिन अलंकार धारण नहीं की, क्योंकि पति ऐसे विरक्त हैं, पति इस तरह किंचन के भाव में रह रहे थे, अतः उसने कभी श्रृंगार नहीं किया। और जो वस्त्र लाई थी वो वस्त्र सब धीरे धीरे पुराने पड़ गए और गंदे हो गए थे। उनकी सफाई के लिए भी करदम जी कोई ध्यान नहीं दिए। ऐसे ही नदी में स्नान करना होता था तो कपड़े मटमैले हो गए थे, गंदे हो गए।
लेकिन करदम जी एक दिन ध्यान से देखे अपनी पत्नी को, देखे कि विवाह के समय में कितनी सुंदरी थी यह, कितना शरीर हिष्ट पुष्ट था और आज दुबली पतली हो गई है बिल्कुल। तो उनका चित्त पिघल गया। उसी को मैत्रेय जी यहाँ कह रहे हैं, सवई देवर्षि वर्जस्ताम मानवीं समनुव्रताम दैवाद्गरीयस पत्युर आशा सान महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। करदम जी ने देखा कि मेरी पत्नी जो मनु महाराज की पुत्री है, मानवी समनुव्रताम, और पूर्णतः मेरे शरण में है, मेरी अनुगामिनी है, और ये भी समझ गए कि यह मुझसे कुछ बड़े बड़े मनोरथ रखी है। बड़ा बड़ा मनोरथ उसके मन में था। किससे? अपने पति से। पति कैसे हैं? दैवात गरीयस। करदम जी दैव से भी बड़े थे। इसका अर्थ है कि दैव की रेखा मिटा सकते थे। अगर किसी के भाग्य में नहीं है कुछ प्राप्त होना तो वो दिला सकते थे उसको। ऐसे मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा पावरफुल थे दैवात गरीयस, अथवा दैव का अर्थ देवताओं का समुदाय। सारे देवता मिल करके भी वो चीज नहीं दे सकते थे जो करदम जी दे सकते थे। ये देवहूति जानती थी। वह जानती थी कि उसके पति भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, पूर्ण समर्पित हैं, और भगवान की कृपा से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो उसके मन में महाशिष, बहुत बड़े बड़े मनोरथ थे। कोई अगर यह कहे कि यहां प्रश्न करे कि आप तो पहले कहे कि उसके मन में कोई काम नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, इस तरह था। वास्तव में छोटे छोटे इंद्रिय तृप्ति के जो सामान है उसकी कामना उसको नहीं थी, लेकिन कुछ महान मनोरथ उसके मन में थे, और सबसे बड़ा मनोरथ था अपने पति से पुत्र प्राप्त करना। देवहूति का ये सबसे बड़ा मनोरथ था, और एक दिन भगवान पुत्र बने इसकी। यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि अपने पति के विषय में जानती थी कि दैवात गरीयस, दैव से भी श्रेष्ठ है, विधाता से भी बड़े हैं, महान हैं, और हमारे मनोरथ को ये पूरा करेंगे, ये बात उसमें थी। एक दिन ध्यान दिया करदम जी ने, देखा देवहूति बहुत काल से सेवा कर रही है और बहुत काल तक इसे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिली है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है कि इसको अच्छा खाने को नहीं मिला, अच्छा खाने को नहीं मिला, अच्छा पीने को नहीं मिला, और सेवा में इतनी रत रहती थी कि ठीक से सोई नहीं, और पति के साथ संपर्क उसका नहीं हुआ। इस कारण से भी दुबली हो गई थी, क्षीण हो गई थी। किसी स्त्री के लिए, पत्नी के लिए पति के अंगों का स्पर्श मिलना भी बहुत आवश्यक है। यदि कोई पति कभी हाथ से उसे छुए नहीं, कभी सहलावे नहीं, पूछे भी नहीं कि कैसी हो, तो उसका जीवन सुखी नहीं रहता। भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है संबंध कि उसमें पति के हस्त का स्पर्श, ये पूछना प्रेम से, यह सब बहुत जरूरी होता है। करदम जी कभी नहीं पूछे थे, तो उन्होंने देखा बहुत काल से सेवा करने से क्षीण हो गई है, और कर्षिता व्रतचर्यया, व्रतचर्यया मेरे साथ यह भी भक्ति करती थी, मेरी सेवा में दिन रात रहती थी, इसलिए कर्षिता, थक गई थी, कृश हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी। इस बात को देखकर करदम जी को बड़ा ग्लानि हुई मन में। इतना प्रेम उमड़ा अपनी पत्नी के प्रति कि उस समय वो बोले उससे तो प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम के कारण गदगद वाणी में बोलने लगे। बहुत काल के बाद उसके तरफ ध्यान गया। इतना समर्थ होते हुए, जो विधाता से भी बड़े समर्थ हैं, और उनकी पत्नी इस तरह से दुख भोगे, और इनकी सेवा में अब उन्हें अपने योग विद्या का, भगवान की भक्ति के फल का स्मरण आया, और इस तरह से बोलने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं देवहूति समनुव्रता करदम जी के बिल्कुल बिफिटिंग थी, या उनके समान वास्तव में योग्य पत्नी थी और पूर्ण अनुगामिनी थी। इसका कारण क्या है? मानवीं
वह मनु महाराज की पुत्री थी। किसी स्त्री या पुरुष के जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। पैतृक परंपरा कहते हैं या माता की तरफ से जब शुद्ध माता पिता रहते हैं और कोई संतान उत्पन्न करते हैं तो उस संतान में माता पिता का सारा गुण आ जाता है। मनु महाराज परम भागवत पुरुष हैं और शत्रुपा परम पतिव्रता स्त्री है। इन दोनों का गुण देवहूति में आया था, इसलिए मानवी में कह रहे हैं मैत्रेय जी। मानवी का अर्थ है मनु महाराज की पुत्री, मनु की पुत्री। तो करदम जी के बिल्कुल अनुरूप थी, अनुगामी थी और मनोरथ भी रखी थी। कितना बड़ा भाव था, वो जानते थे कि हमारे पति भगवान हैं, विधाता से भी बड़े हैं। इस तरह का भाव था और उसका भाव बिल्कुल ठीक था। करदम जी पिघल करके कृपा परवश होकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, कर्दमा उवाच तुष्टो हमद्य तव मान विमान दायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मानवी, हे मनु महाराज की पुत्री, तुमने मुझे बहुत मान दिया, तुमने मेरा बहुत बड़ा सत्कार किया, तुमने मेरी परम सेवा की और तुम्हारा मेरे प्रति अनन्य भाव है। किसी भी देही को, किसी भी आत्मा को ये देह बहुत प्रिय है। सुहृद का अर्थ है प्रिय, अतीव सुहृद। किसी भी व्यक्ति को वास्तव में सबसे अधिक प्रिय है अपना देह, लेकिन तुमने मदर्थे मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा में क्षपितुं न अवेक्षिता, तुमने अपना शरीर गला दिया, तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया मेरी सेवा में और तुमने इसको कुछ भी नहीं गिना, तुमने उपेक्षा कर दिया। मुझे सुखी करने में, मुझे संतुष्ट करने में तुम्हारी इतनी आसक्ति है कि तुमने अपने देह तक पर ध्यान नहीं रखा कि देह इतना क्षीण हो गया, मलिन हो गया। यह है वास्तव में प्रेम, इसको प्रेम कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा प्रिय है देह, पर देह भी लगा दे कोई किसी की सेवा में, अपना देह क्षीण हो चाहे कुछ भी हो, यही सच्चा प्रेम है। करदम जी आज रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ओहो, जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन कैसा शरीर था, आज कितना क्षीण हो गया। किसकी सेवा में? मेरी सेवा में। मदर्थे क्षपितुं न अवेक्षित न गणित, तुमने गिना ही नहीं, विचार ही नहीं किया। ये है पतिव्रता स्त्री का लक्षण। पति की सेवा में इतना तत्पर है, इतना तत्पर है कि न अपने खाने का ध्यान है, न सोने का ध्यान है, भोगों के तरफ कोई लालसा नहीं, तो शरीर क्षीण हो गया। पति ठीक समय पर खा ले, ठीक से सो ले, उसका सब कुछ ठीक हो और अपना कोई भी विचार न आवे, ये है प्रेम। करदम जी इस बात को देख रहे और उन्होंने सबसे पहले यही संबोधन किया, मानवी। ओह, अंततः मनु महाराज की पुत्री हो ना, तुम्हारा ये सहज स्वभाव हो गया और इतने बड़े सम्राट की पुत्री होकर के भी तुमने अपने शरीर को इस तरह क्षीण कर लिया। तुष्ट हमद्य, मैं तुम पर बिल्कुल प्रसन्न हूं। अहम तुष्ट अस्मि, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पूर्ण प्रसन्न हूं मैं। किस तरह से? शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुमने हमारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इसको परमया शुश्रूषया, परमा शुश्रूषा का, तुम्हारी जितनी शक्ति थी उस शक्ति को तुमने प्रयुक्त कर दिया मेरी सेवा में। इसको परमया शुश्रूषा, शुश्रूषा का। और परया च भक्त्या, भक्ति का अर्थ है भाव और परया का अर्थ है अनन्य भाव।
केवल मुझको ही तुमने खुश रखना चाहा, मेरी सेवा करना चाहा, तुम्हारे मन में अन्य कुछ भी विचार नहीं आया कि थोड़ा आराम कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये तो हरे कृष्ण जब 24 घंटे करते ही रहेंगे, हमें सोना चाहिए, इस तरह का कोई विचार तुम्हारे मन में नहीं आया। तो कोई स्त्री पति के सुख के लिए सोए न, उनके सोने के बाद सोए, उनके जगने के पहले जग करके तैयार रहे कि पति को ये जरूरत पड़ेगी, ये पड़ेगी, ये पड़ेगी। एक जगह लिखा गया है, धन्य है वह पत्नी जिसको पति कभी पृथक सोए हुए नहीं देखा, कि पति कोई काम कर रहा है तब तक महारानी जी पलंग पर ही लेटी हुई है, ऐसा नहीं। ठीक, वो पति के साथ शयन करती है, रहती है, लेकिन पति के उठने के पहले उठ जाना चाहिए, और पति के सोने के बाद तब उसका चरण संवाहन करके तब सोना चाहिए। इस तरह का ये शास्त्र बता रहा है। तो पत्नी को अपना शरीर इतना फुर्तीला रखना चाहिए कि सेवा करने में फिर कोई शरीर बाधक न हो। कुछ स्त्रियां तो अपने शरीर में रोग पाल लेती हैं, कोई काम धंधा नहीं करेंगी तो रोग आएगा ही। शुरू से ही काम धंधा ठीक से किया जाए तो रोग भागते हैं रोग भागते, दूर भागते। इस तरह अपने पति की सेवा में देवहूति ने अपना शरीर छपण कर दिया, गला दिया। अतः करदम जी बहुत संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट होकर के क्या करेंगे आप? मान लीजिए अगर पूछा जाए, ठीक है आप परम खुश हैं, क्या करेंगे? तब कहते हैं, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम भयान शोकान्। हे प्रिय, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और अब तक मैंने स्वधर्म का आचरण किया है। स्वधर्म निरतस्य, मैं निरंतर अपने धर्म में रहा हूं, अपने कर्तव्य में रहा हूं, जो भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य है, निरंतर निरत रहा। और तपस्या, समाधि और उपासना, इनके द्वारा जो मेरा चित्त भगवान में एकाग्र हो चुका है, आत्मयोग कहते हैं, मेरे मन का जो संयोग है भगवान के साथ, इस कारण से विजिता भगवत प्रसादा, मुझे भगवान के प्रसाद प्राप्त है। विजित का अर्थ है प्राप्त, मैंने जीत लिया है भगवान के प्रसाद अर्थात भोग। इस विश्व के जो भी भोग हैं वो हमें प्राप्त हैं, लेकिन वो भी भगवत प्रसाद, दिव्य भोग प्राप्त है। ऐसा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हमें जो कुछ प्राप्त है भगवान की कृपा से, वह देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। अर्थात इस लोक से विलक्षण दिव्य अलौकिक भोग मुझे प्राप्त है। तो ठीक है, मान लीजिए पत्नी पूछे कि तो आपको प्राप्त हैं, तो हमको कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं, तानेव ते मदन सेवनया वरुद्धन, उन सारे भोगों को, सब फैसिलिटी को तुमने भी प्राप्त किया है। केवल मत अनुसेवया, तुमने मेरी सेवा किया है, इसलिए अपने आप उसमें तुम्हारा हिस्सा है, अपने आप। तो हमने भगवान के प्रसाद को जीता है। यहां प्रसाद का अर्थ यह मत समझिए कि ये संसार के इंद्र आदि को जो भोग सुलभ हैं वो भोग करदम जी को मिले, नहीं, इससे बहुत उत्कृष्ट भोग उनको मिले हैं। उनकी शक्ति में था सब कुछ। तो वे कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा किया है, इसलिए उस सेवा के प्रभाव से वो तुमको अपने आप मिलेंगे, अपने आप प्राप्त होंगे। और मैं जानता हूं कि तुम इस दृष्टि से उनको नहीं देख पाओगी। क्या भोग सुलभ है, कैसा दिव्य घर है और भी सब सुविधाएं कितनी है, इसको तुम नहीं देख पाओगी। इसलिए दृष्टि वितरामी, मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूं, तुम प्रपश्य देखो कि क्या क्या भोग हैं, क्या क्या दिव्य खाने की चीजें हैं, घूमने के लिए विमान इत्यादि। तो यदि मान लीजिए यह प्रश्न किया जाए कि आखिर ये भोग देकर क्या करेंगे, एक दिन तो शोक होता है, और इस संसार में तो सब जगह भय है, किसी भोग में भी। और कोई अगर बहुत रुपया लेकर के चले
तो बहुत भय लगेगा उसे, वो भय से युक्त है, कोई मारकर छीन लेगा, है ना। वह बहुत भय है। और शोक भी होता है। शोक ये होता है कि हाय रे ये चला न जाए एक दिन, चला, अगर धन चला जाता है तो अपने आप आदमी मरता रहता है, तो वो सुख नहीं देता है बल्कि ज्यादा दुख देता है। इस संसार में यही होता है। देवताओं को जो भोग मिला हुआ है अंत में उनको भारी शोक में डाल देता है, बहुत शोक में पड़ जाते हैं, हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, हमारा ये छूट गया, हाय रे। और कोई मान लीजिए विधायक है, सांसद है, तो उसको तो भय बना ही रहता है कि एक दिन छूट जाएगा, और छूट जाने पर शोक होता है ना। हाय रे वो सरकारी फैसिलिटी सब गई। ये सब तो किसी काम के नहीं है। यहां तक के करदम जी कहते हैं आगे वाले श्लोक में कि जो लोग अपने को राजा मानते हैं, सम्राट मानते हैं कि हमको बहुत भोग सुलभ है, ये है वो है, ऐसा है, या इंद्र का जो पद है, देवताओं का पद है, वह भी काल भगवान के भावों के इशारे से नष्ट हो जाता है। थोड़ी सी वक्र दृष्टि करते हैं भगवान, वो सब नष्ट हो जाता है। या आगे अन्य पुनर्भगवतो वाले श्लोक में कहते क्या भोग लेकर के करेंगे। देवताओं को जो भोग है मिला, उनका लोक और उनका शरीर, और उस लोक में जितने भी भोग की वस्तुएं हैं वो सब छीन ली जाती हैं। वो लोक भी नष्ट हो जाते हैं, भोग की सामग्रियां नष्ट हो जाती हैं, और देवता भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भोगों को क्या कहा जाए, क्या ये मतलब अति तुच्छ है। लेकिन प्रिय, मैं जो भोग तुमको दूंगा वे भगवान के द्वारा दिए गए हैं, किसी देवता को सुलभ नहीं है सपने में भी। वो दिव्य हैं, वे अशोक हैं और अभय हैं। अभयान अशोकान, कोई भय नहीं और कोई शोक नहीं, उनको कोई ले नहीं सकता है, ऐसे भोग हैं। तो मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूं, तुम उसको देखो, देखो भोगों को। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। करदम जी कोई बहुत कारखाना खोल करके नहीं धन कमाए थे, उनको ये सब सिद्धियां मिली थी भगवान को नमस्कार करने से और उनका जप करने से, उनकी पूजा करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्रुव महाराज मधुबन गए तो वहां पर उन्होंने कोई प्लांट, कोई फैक्ट्री नहीं बैठाया, और सबसे बड़े धनी बन करके लौटे थे 6 महीने में। कोई अगर कारखाना बनाने चले तो कई साल कारखाना बनाने में लग जाएगा, और 6 महीने में ध्रुव लोग कमा करके आए। क्या करके, क्या किए थे? केवल जप किए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप किए थे, और इस कारण से इनको इतना धन मिला। तो करदम जी कहते हैं कि मैं स्वधर्म में निरत रहा हूं, और तप, समाधि और विद्या के कारण मेरा चित्त एकाग्र हुआ है भगवान में, और भगवान ने मुझे बहुत दिया है, और चूंकि तुमने मेरी सेवा किया है इसलिए उसमें तुम्हारा हक है, तुम्हारा हिस्सा है। तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, उस दृष्टि द्वारा तुम देखो कि कौन कौन भोग हैं, क्या क्या है, और सारे अभय और अशोक भोग हैं। यह है सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और पत्नी सिंपली उसकी सेवा करे तो उसको भक्ति में आधा हक मिलेगा। तो बहु मैकेनिकल नहीं जोड़ना चाहिए कि मान लीजिए कोई 16 माला जप कर रहा है, पत्नी सेवा कर रही तो 8 माला उसको मिलेगा, हमको तो 8 ही माला बचा। नहीं, उसको भी 16 माला का फल मिलेगा और उसको भी 16 माला का ही फल मिलेगा। यहाँ स्पिरिचुअल जगत में आधा का ये हिसाब है। ऐसा नहीं भगवान करेंगे कि ठीक है 8 माला का फल उसको दो और 8 माला, क्योंकि भगवान की एक नाम के उच्चारण का फल ही अनंत है, अनंत फल होता है। तो उसमें आधा सुधा की क्या बात, दोनों को पूरा पूरा मिलता है। करदम जी कह रहे हैं कि मैंने जो कमाया है उसमें तुम्हारा हक है, तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि तुमने मेरी सेवा किया है। यह तो वास्तव में साइंस है, वैज्ञानिक बात है। तानी वते मदन सेवनया वरुद्धन, अवरुद्ध का अर्थ प्राप्त, मद अनुसेवया, तुमने मेरी निरंतर सेवा की है, इस कारण से उसमें तुम्हारा
हक है, हिस्सा है, एक कुछ संबंध भगवान ने इस तरह से बनाया है। इसी प्रकार से कोई शिष्य अगर गुरु की सेवा करता है तो गुरु की उपलब्धियों में उसका सहज शेयर होता है, सहज भाग होता है। गुरु की सेवा करे तो उस सेवा के प्रभाव से उसे भगवान के प्रति प्रेम मिलता है और भी बहुत बातें मिलती है, बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवत प्रसाद होता है, कर्मों का फल नहीं। करदम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने तप समाधि विद्या किया है, चित्त एकाग्र किया है तो हमारे कर्मों का फल मिला हुआ है। हमें विजता भगवत प्रसाद है, तो कर्मों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब वो ऐसा भोग देते हैं। तो तुम उसको भोगो और पहले देखो मैं क्या क्या कमाया। अन्य पुनर्भगवतो ध्रुव उद्वृजिम्भ, और अन्य तुच्छ भोगों से क्या मतलब है? अति तुच्छ है वास्तव में भोग, काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। देख रहे हैं संसार में कैसे कैसे भोग और भोगने वाला देह और लोग सब किस तरह नष्ट हो जाते हैं। भोगों को भोगने वाला शरीर एक दिन वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है। भोग संसार में रहेंगे भी तो भोग नहीं पाएगा। शरीर भोगने का साधन है और शरीर ही अक्षम हो जाता है भोगने में, क्या कोई भोगेगा? कोई चीज बहुत अच्छा प्रसाद हो और कड़ा हो तो दांत ही नहीं रहता है तो क्या चबाएगा? तो पूषा देवता जैसा केवल हलवा खा करके जिएगा। हमको एक आश्चर्य होता है कि भगवान शिव ने, वीरभद्र ने पूषा का दांत तोड़ दिया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके बाद वे पीसा हुआ खाते हैं। इसका मतलब उस समय दांत बनाने का कला नहीं जानते थे क्या लोग? देवताओं क्या है हिसाब है, या शायद शिव जी ने मना किया होगा कि नहीं बनाना है, ऐसे ही आटा चबाते रहो, चाहे हलवा खाओ चाहे कुछ भी कर। तो इस प्रकार मैं यह कह रहा था कि शरीर साधन है भोगने का, लेकिन शरीर स्वयं ही बेकार हो जाता है। जैसे आंखें सौंदर्य भोगती हैं, लेकिन एक दिन आंख से दिखाई ही कुछ नहीं पड़ेगा, अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, ऐनक में दूसरे का क्या देखेंगे। कान से बहुत बहुत गीत सुनते हैं सिनेमा का, ये वो, एक दिन कान जवाब दे देगा, नहीं सुन पाएंगे, है ना? ऐसा होता है। पैर से चलते हैं इधर उधर, पैर से चला नहीं जाता है, हाथ नहीं उठता है, कोई काम नहीं कर सकता। अथवा शरीर रहे भी ठीक, मान लीजिए जवान शरीर रहे, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तो भोग ही नहीं मिलते हैं। और जो भी मिलते हैं तो उनके लिए भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन है। ये जो संस्पर्शज भोग हैं इस दुनिया के, सब दुख की योनियां हैं, नए नए दुख को उत्पन्न करेंगे, इसलिए मत भोगो। आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधा, बुद्धिमान आदमी उसमें नहीं रमेगा, भगवान गीता में कहते हैं। ये बोका लोग, बुद्धू लोग रमते हैं और दुखी होते हैं। जैसे फतिंगा अग्नि शिखा पर, दीपक पर जाता है, फतिंगा यही समझता है कि बहुत अच्छी चीज है, हमारे आलिंगन की चीज है, मैं छूऊंगा, और जाता है, फन से पंख जल जाते हैं, नाच करके मर कर वहीं खत्म है। यही दशा होती है। लेकिन भगवान जो भोग देते हैं तो अद्भुत होता है, वो दिव्य भोग होता है और उसमें शोक और भय नहीं रहता। वैसा प्रसाद करदम जी को प्राप्त था, जो अपने पत्नी को आश्वासन दे रहे हैं कि वह भोग तुमको अपने आप मिलेगा। सिद्धा से भूक्ष विभुवान निज धर्म दोहान, दिव्या नरय दुरधिगान निपविक्रिया भी। जो लोग अपने को राजा समझते हैं भी, और लोग समझते हैं कि हम ये भोग रहे हैं, इस सवारी से चल रहे, रथ से, हाथी से, हमारे इतने नौकर चाकर हैं, वो तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के सामने। करदम जी कहते हैं हमको जो भगवान के द्वारा मिला हुआ है उसके सामने ये राजा प्रजा, ये देवता आदि कीड़े जैसे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इस तरह की बात कहते हैं। और तुम उससे प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि निज धर्म दोहान, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, मेरी सेवा किया है, पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन किया है, इसलिए इन भोगों में स्वाभाविक हक है, स्वाभाविक हिस्सा है, भाग है, तुम्हारा स्वाभाविक।
तो ये तो करदम जी से देहूती कह सकती थी कि ठीक है, आपने भजन किया है, आप कमाए हैं, तो हम क्यों ऐसे फ्री में लें। मान लीजिए अगर ऐसा कहे, तब कहते नहीं नहीं नहीं, निज धर्म दोहन, तुम्हारे धर्म के द्वारा वे सब दुहे गए हैं, प्राप्त किए गए। तुमने जो मेरी सेवा किया है, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, तो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा अर्जन है। भुंक्ष सिद्धासी, तुम सिद्ध हो, और भुंक्ष उन भोगों को भोगो। दिव्य भोगों की बात कर रहे हैं, साधारण तुच्छ भोगों की बात नहीं। तो इस प्रकार करदम जी जब बोल रहे थे, एवं ब्रह्मांड मबला खिलजोग माया विद्या विचक्षण अवेक्ष गताभिलाष। करदम जी जो बोल रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मुझ पर भगवान की एक कृपा है, मुझे देवताओं से भी अधिक भोग सुलभ है, इस बात पर देहूती को पूर्ण विश्वास था। वो जानती थी पहले से ही कि हमारे पति ऐसे हैं। और वास्तव में विवाह के पहले ही जब करदम जी ने पूछा था देहूती से कि बेटी तुम किससे विवाह करना चाहती हो, पहले का ऐसा नियम था, कन्या अगर किसी वर को पसंद करती थी तो वह कहती नहीं थी, मां से कहती थी और किसी से नहीं, कि मैं चाहती हूं कि यह व्यक्ति मेरा पति बने। और उसके अतिरिक्त स्वप्न में भी वो किसी पुरुष को नहीं देखती थी। तो उसकी मां उसके पिताजी को कहती थी, ये चाहती है इससे विवाह करना। उसके गुणों को सुन करके वो पसंद करती थी। और पिता एक बार अपनी पुत्री की अभिरुचि की परीक्षा लेते थे, वो देखना चाहते थे किसको चाहती। ज्यादातर तो ऐसा होता था कि पिता स्वयं ही देख करके करते थे और सफल विवाह होता था। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में कोई बहुत गुणवती होनहार लड़की होती थी तो उससे उसकी इच्छा पूछी जाती थी। देवहूति से जब पूछा गया तो देवहूति ने करदम जी का नाम बताया, जबकि बाहर से करदम जी के पास कुछ नहीं था। ये सम्राट की पुत्री थी और वे तो बिल्कुल कंगाल ही कहिए, कुछ नहीं था उस ब्राह्मण के पास। लेकिन उनकी अपार महिमा को ये जानती थी, सुनी थी। जो विधाता से भी बड़ा है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है, तो उसके गुणों को ये सुनी थी। देवहूति ने कहा कि मैं करदम जी से विवाह करना चाहती हूं। तो मनु महाराज उसको ले करके करदम जी के आश्रम में आए थे और कन्यादान करके गए। ये 22वें अध्याय में कथा। तो देवहूति ने स्वयं ही करदम जी को वरण किया था, तो बहुत पहले से करदम जी के इस महान प्रभाव को जानती थी। इसलिए करदम जी की बात को सुनकर के उसका मन और निश्चिंत हो गया। करदम जी के प्रस्ताव को सुन करके तो वो बहुत ही विनय और प्रेम के साथ संप्रसय प्रणय विह्वलया गिरीशक, बहुत विह्वल हो गए कि हमारे पति हमको इतना मानते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न है, हमारे शरीर को दुर्बल देख करके इनका चित्त पिघल गया। ये सुना था, गदगद बाड़ी से बोल रहे थे। तो इसका प्रेम और उमड़ा। एक तो विनय था, नम्रता थी इसमें, और प्रणय प्रेम, इन दोनों से युक्त विह्वल वाणी में कहने लगी। उस समय देवहूति अपने पति पर देख रही थी, विह्वल चित्त हो गया कि हमारे पति हमको इतना मानते हैं। देखिए, इतना दिन उपेक्षा किए, इसका कोई भी दोष दर्शन नहीं हुआ देवहूति में। कई वर्ष बीत गए और उन्होंने देखा नहीं, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी उस पत्नी में दोष दृष्टि नहीं आई अपने पति के प्रति। और एक दिन उन्होंने इस तरह से पूछा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, तुम पहले देखो इनको और जो पसंद पड़े उस भोगों को भोगो। तो इस बात से वो प्रसन्न हो गए। एक श्लोक में लिखा गया है कि वास्तव में पतिव्रता स्त्री हो तो पति एक बार मुस्कुरा करके उस पर देखे और उसके सिर पर हाथ रखे तो इसी से वो तृप्त हो जाती कि हमारे पति हमारे तरफ देखे और हमको उन्होंने सहलाया। लेकिन जो पतिव्रता नहीं होती है
तो वो पति से कई कामना रखती है। वो तो तब खुश होती है जब उसको गहन अलंकार दिया जाए, उसको वस्त्र दिया जाएगा, उसको कई चीज दी जाएगी, तब कहीं हाँ हमारे पति बहुत अच्छे। लेकिन वास्तव में अगर पतिव्रता स्त्री है तो पति मुस्कुरा करके देखें, हाथ से सहलावे, तो उसी पर उसे लगता है कि हमें वैकुंठ मिल गया, हमारे लिए सब कुछ सुलभ हो गया। यद्यपि पति उसे सब कुछ देते हैं लेकिन वह आकांक्षा नहीं रखती। तो अपने पति की बात सुन करके देवहूति को बड़ा आनंद आया और वो लज्जा से युक्त देख रही थी। पति की तरफ देख रही है लेकिन फिर भी लज्जा से देख रही है। ये है स्त्री का गुण, बहुत महान गुण है। और दूसरे पर देखने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने पति पर देख रही थी और लज्जा से युक्त व्रीड़ावलोक, और उसके मुख खिल गए उस समय आनंद से, जैसे कमल खिल जाता है। इस तरह से विकसित मुख वाली परम सुंदरी देवहूति अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अपने पति पर देख रही है लेकिन लज्जा से देख रही है। लज्जा ही वास्तव में नारी का भूषण है। बहुत बहुत बातें सीखने की हैं जो हमारे वैदिक संस्कृति की बातें हैं। पति के साथ भी निर्लज्ज नहीं देखा जा सकता है, नहीं बैठा जा सकता है। बहुत मर्यादा न होना चाहिए। मैं कई बार कुछ स्त्रियों को सुनता हूं, अगर पति कहीं दूर हैं तो पति कहते हमारे मिस्टर को जरा भेजो इधर। इधर कहाँ? मिस्टर को भेजो। इस तरह के शब्द बोलती हैं, और भारतीय महिला होकर भी इतना बिगाड़ गया वास्तव में पश्चात संस्कृति का प्रभाव। जवन और म्लेच्छ सब आए इस देश में और उन्होंने अपनी भाषा, अपना कल्चर सब भर दिए, बहुत बिगाड़ा है। और इस समय तो टीवी के द्वारा बेहद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लज्जा की बात तो अब रही ही नहीं समाज में। जो लज्जा नारी का सबसे बड़ा भूषण है, उसको तो छोड़ा ही दिया दुष्टों ने। वास्तव में बहुत कम बचा हुआ है। देख रहे जिसके साथ विवाह हुआ है, जो इतनी पतिव्रता स्त्री है, एक अकेले पति हैं, फिर भी उन पर ब्रीड़ा से देख, लज्जा से देख रही। क्या ये आदर्श जीवन है? और इस तरह से सिर झुका करके वो कहने लगी अपने पति से। देवहूति रिवाज राधम बत द्विज वृषई तदमोघ जोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्तः तत्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विज वृष, हे ब्राह्मणों में सिरमौर, आप जो ये कहते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, तुम भोगों को देखो, और भगवान की कृपा से मुझे बहुत भोग सुलभ है, प्राप्त है, दिव्य भोग। तो हे भर्त, हे स्वामी, तद अवैमि अहम जानामि, मैं जानती हूं और बहुत पहले से ही जानती हूं। आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानती हूं आपके प्रभाव को। भोगों को मैं बाद में देखूंगी, लेकिन जो आपने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है पहले उसे पूरा कीजिए। जस्तेभ्यधायि समय, समय का अर्थ भाषा बंध, शर्त। आप हमारे पिताजी से कहे थे कि मैं तब तक देवहूति के साथ रहूंगा जब तक गर्भ संभव नहीं हो जाएगा। जब यह गर्भ धारण करेगी तो उस समय मैं चला जाऊंगा वन में। वास्तव में परम भक्त व्यक्ति थे कर्दम जी, और स्वयं भगवान ने भी कहा था उनको कि आप इसके बाद परमहंस आश्रम में ही रहिएगा संतान उत्पन्न होने के बाद, ऐसा भगवान ने कहा था। तो जब विवाह हो रहा था, कर्दम जी ने स्पष्ट कहा मनु महाराज से कि मैं तभी तक रहूंगा देवहूति के साथ जब तक यह कोई संतान न धारण करे, गर्भ धारण नहीं करे। इसके बाद मैं वन में ही चला जाऊंगा। तो
यहां पर देवहूति याद दिला रही है कि जस्तेभ्य धाई समय सकृदंग संगो, जो आपने शर्त किया है कि मैं एक बार अंग संग दूंगा। एक बार का यहाँ सकृत का अर्थ है कि गर्भ संभव तक, जब गर्भ हो जाएगा तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा और वन में चला जाऊंगा। तो जो कुछ भी वन में जाने की बात को देवहूति नहीं कह रही है यहाँ। वन में जाना इसका उद्देश्य नहीं है कि हमारे पति वन में जाए, लेकिन सकृत अंग संग ने कहा है कि इसको मैं अंग संग दूंगा, मतलब संतान दूंगा। तो जो आपने कहा है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि गरीयसी गुण प्रसव सतीना। एक महान पति के द्वारा पत्नी को प्रसव हो, मतलब पुत्र प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो, यह गुण है, यही बहुत बड़ा लाभ है। पतिदेव हमको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपसे एक पुत्र चाहिए, हमें संतान चाहिए। यही हमारी जैसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए सबसे बड़ा लाभ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है देवहूति जो मांग रही है अपने पति से कि हमें आपसे संतान चाहिए। स्वाभाविक मांग है, और देवहूति की चेतना को हम लोग देख सकते हैं कि कितना पहले सामान्य स्तर पर है। इतने महान शक्तिशाली पति से वह वही मांग रहे जैसे सामान्य स्त्रियां मांगती, परंतु देवहूति को यह भी पता था कि भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, क्योंकि भगवान ने पहले कहा था। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, उसी समय वर दिए थे, तो कहे थे मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो ये सब परंपरा से बातें ज्ञात हो जाती है। तो देवहूति इसके लिए भी विकल है कि भगवान मेरे पुत्र बने। ये मनोरथ होना चाहिए, वास्तव में स्वाभाविक मनोरथ है। किसी स्त्री के मन में अगर ये भावना हो कि हमें पुत्र प्राप्त होते, स्वाभाविक है बिल्कुल, और उसे मनोरथ करना चाहिए कि हमारे गर्भ से भगवान आवे। भगवान नहीं तो कम से कम भक्त तो आवे। भक्त आवे जिससे मैं कृष्ण, एक ऐसा व्यक्ति आवे जिसे मैं कृष्ण का भक्त बनाऊंगी, विष्णु का भक्त बनाऊंगी, जो हमारे परिवार की परंपरा को आगे ले चलेगा, उत्तरोत्तर विकास करेगा, कुल दीपक होगा। इस प्रकार का मनोरथ होना ही चाहिए, तो स्वाभाविक मनोरथ है। और वो भी कहे कि आपने स्वयं ही कहा है, आपने स्वयं ही यह कहा है, प्रतिज्ञा किया है, इसलिए मैं आपसे मांग कर रही हूं। इसी को कहते हैं महा मनोरथ, जो पहले कहा मैत्रेय जी ने, ये सब मनोरथ था उसको। और तत्रेति कृत्य मुपशिक्ष जथोपदेशम जिनई समय कर्षितो तिविदम से आत्मा। इस विषय में क्या करना चाहिए, आप हमको शिक्षा दीजिए। शिक्षा देने का अर्थ है कि इस विषय में जो भी वस्तु चाहिए, जो भी उपकरण चाहिए, वो आप जुटाइए। और इसके लिए दो काम और आपको करना होगा। आप तो देख रहे हैं मेरा शरीर कितना क्षीण हो गया है, मैं दुबली पतली हो गई हूं, और आपसे रमण की मेरी इच्छा रहती है और इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए मेरा शरीर बहुत क्षीण हो गया है। पहले तो मेरे शरीर को आप ठीक कीजिए, कोई ऐसा पेय पदार्थ या कोई ऐसी कृपा कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं। यह एक दूसरी मांग है। और तत्सदृशम भवनम विचक्ष, और इसके लिए आप घर बनाइए। घर चाहिए हमको, ऐसे झोपड़ी में रह करके कितना दिन गुजारा करेंगे। और एक घास की झोपड़ी में क्या कोई स्त्री पुरुष रहेंगे और वो इस तरह से संतान उत्पन्न करेंगे। तीन चीज मांगा देवहूति ने, हमें संतान चाहिए, और हमारा देह ठीक होना चाहिए, और घर चाहिए, गृह चाहिए। जथोपदेशम, काम शास्त्र में तो जैसे उपदेश किया गया है कि जैसा वात्स्यायन ने एक ऋषि ने लिखा है, उसके तरफ वो संकेत कर रही देवहूति कि क्या क्या खाना चाहिए,
शुद्ध आहार की बात है। आजकल जैसा नहीं समझ लेना चाहिए कि शराब पीना है, करना शुद्ध भोजन खाने से शरीर ठीक हो जाता है। और भी उपकरण जो संतान प्राप्ति के लिए हैं, जैसे उपटल लगाना, विविध प्रकार के सुगंधित तेल लगाना, और कई बहुत प्रकार से वर्णन है। तो उसको कर जथोपदेश, हम जैसा उपदेश किया गया है शास्त्रों में, वैसा उपकरण आप हमारे लिए जुटाइए और हमारा शरीर ठीक हो जाना चाहिए। और इसके बाद घर ऐसा बनाइए जिसमें हम लोग मिल सके ठीक से। और अंततः उसके कहने का आशय ये है कि हमें रति क्रीड़ा के लिए सुंदर घर चाहिए, ऐसा उपकरण होना चाहिए, सब कुछ। हमें इस तरह से पुत्र चाहिए। तो आप कृपा करके इसका प्रबंध कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों पर बहुत बड़ा प्रपंच लिखा है, तो उसे यथायोग्य पढ़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार देवहूति की ये मांग है, सामान्य स्तर पर बिल्कुल। लेकिन आगे देवहूति की चेतना में इतना बड़ा विकास आया कि वो कह रहे कि निर्वीणा नितराम भूमन असद निर्तर्शनाथ। भगवान कपिल देव से वो कही कि हे ब्रह्मन, हे नाथ, हे भगवान, मैं इंद्रिय के भोगों से बिल्कुल उब गई हूं। अब तक मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ये उत्कृष्ट भोग थे जो इंद्र आदि को सपने में भी नहीं मिलने वाले थे, लेकिन उन भोगों को भी देवहूति ने कहा ये सब आत्मा का नाश करने वाले हैं। आज देखिए वो भोग मांग रही है, पति से चाहती है कि अंग संग हो, संतान प्राप्त हो, भवन चाहिए बहुत फर्स्ट क्लास का अच्छा। लेकिन एक दिन रोने लगी। पति जब संन्यास लेकर वन में जाने लगे तो कर्दम जी से अपने पति से भी कही कि मैं अपने जीवन को नष्ट कर दी, बेकार मेरा जीवन चला गया, मुझे अभय दान दीजिए, मैं तो संसार में ही रह गई, जन्म मरण में ही, आप मुझे भक्ति दीजिए। तब कर्दम जी ने कहा कि तुमको भक्ति देने के लिए साक्षात भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे। तो जब भगवान पुत्र बने, जब 25 वर्ष के थे, तो उस समय कर्दम जी संन्यास लिए, तो देवहूति उनके पास जाकर के बहुत रो रही थी कि हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया, मैं नरक में रह गई। उतने उत्कृष्ट भोगों को भोगने के बाद भी अंत में पछताना ही शेष है। तो दुनिया के भोगों में कुछ नहीं है, परंतु किस तरह से स्तर बढ़ रहा है देवहूति का। आज एक दिन ऐसा समय है कि वो भोग मांग रही है, डायरेक्ट रति सुख मांग रही है अपने पति से, संतान मांग रही है, घर मांग रही है, और एक दिन क्या मांगने लगी। ये सब कथाएं इसीलिए कही जाती है, सुनी जाती हैं कि हमारा चित्त भी इन तुच्छ भोगों से उठे। देवहूति को जो भोग सुलभ था वो तो सपने में भी कभी किसी को नहीं मिल सकता। ये तो भोग है ही नहीं वास्तव में, तो केवल दुख भोग है, और फिर भी मनुष्य इसी में फंसा हुआ है। हो सकता है हमको थोड़ा अच्छा घर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, हमको खाने को कहाँ मिलेगा, हमको अंग संग कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। कुत्ते बिल्ली के भोग में इस तरह से जीवन जा रहा है। तो अपने प्रिया के इस वचन को सुनकर कर्दम जी एक दिव्य विमान तुरंत प्रकट कर दिए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रियायः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरहेवा विरचीकरत्। अपने प्रिया का प्रिय करने के लिए महान जोगी कर्दम जी ने तरही एवं उसी समय एक विमान प्रकट कर दिया। यह है भगवान के भक्ति का प्रभाव। यदि कोई घर बनाना होगा बहुत अच्छा, तो कितना बिल्डर बुलाओ, टेंडर दो, ये करो, उसमें भी कई साल लग जाता है ना। और कोई न कोई अभाव बना ही रहता है। हमने बंबई में देखा, कितने लोगों को नोटिस जाता है कि ये घर पुराना हो गया है, आप इसमें से निकल जाइए, किसी दिन कोलैप्स हो जाएगा, किसी दिन गिर जाएगा। तो घर खाली करके लोग बाहर झोपड़पट्टी में चले जाते हैं, चाहे जहां भी जाना, वो गिरने वाला है। और बनाने में भी समय लगता है, बनाने में समय लगता है, ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, इतना रुपया लगाओ, ये लगाओ। कर्दम जी एक पैसा भी नहीं लगाए, भगवान की भक्ति के बल से उन्होंने प्रकट कर दिया।
उस विमान का वर्णन कल मैं विस्तार से करूंगा। उस सुनने लायक है सब चीज। यह इसलिए सुनने लायक है कि आपको जो घर सुलभ है उसमें संतुष्ट रहिए। उससे ज्यादा सुख दूसरे के घर में नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति ये सोचता होगा कि अरे वो घर वाला बहुत सुखी है, वो घर वाला बहुत सुखी है, और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये विमान पर चढ़ने वाले लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन उसमें भी मरते रहते हैं, ऊपर ही आकाश में मरते रहते हैं। कब लैंडिंग करेगा, कब लैंडिंग करेगा, क्योंकि हम लोग थलचर जीव हैं। आकाश हम लोगों के लिए परदेश है। अब जैसे मनुष्यों को पानी में रख दिया जाए कि मछली के साथ रहो तो मरेगा कि नहीं, और मछली को कह दिया जाए तुम मनुष्यों के साथ बाहर रहो, वो मछली पानी में सुखी रहेगी, मनुष्य जमीन पर सुखी रहेगा, पक्षी आकाश में सुखी रहता। तो इस तरह से बिना भगवान के संपर्क के हम लोग सुखी नहीं रह सकते। घर बहुत अच्छा हो या साधारण हो उससे कोई मतलब नहीं है, काम चलना चाहिए। वस्त्र हजारों रुपए का हो या 50 रुपए का हो, उससे बहुत अंतर नहीं होता है। अंततः ये सब छोड़ छाड़ करके जाना है। और आज कोई 10-10 हजार 20-20 हजार का कपड़ा पहने, अंत में ये शरीर कफन में लपेट करके जला दिया जाएगा। बस वही लास्ट गारमेंट होगा, लास्ट पोशाक, खत्म हुआ। क्यों जीवन को बर्बाद किया जाए? ये इकट्ठा करो, ये कमाओ, ये करो, ये करो। संतुष्ट रह करके कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आप समझ में नहीं आता है मनुष्य को, इसीलिए वैदिक उदाहरण दिए जाते हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ महिला जो सब तरह से परफेक्ट थी, सब कुछ जिसके उदर में भगवान तक आए, उसने अपना जीवन का निर्णय दिया है कि ये भोग केवल जलाने वाले हैं, इनमें सुख नहीं। कब सुखी हुई? जब भगवान का ध्यान करने लगी, पूजा करने लगी, भगवान का जप करने लगी, तब पूर्ण सुखी हो गई। और उस समय वो विमान में रहती थी, लेकिन विमान के जो उत्कृष्ट वस्तुएं थी उनको भोगती नहीं थी। यहां तक लिखा गया है, मैत्रेय जी लास्ट में कहते हैं कि उसके सिर में जटा बन गई, कभी कंघी नहीं करती थी देहूती, और उस समय वो छटपटा रही है जीने के लिए, सुख की सांस लेने के लिए छटपटा रही, छटपट कर रही है। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मछली सुखी हो जाएगी अगर उसको दूध में डाल दिया जाएगा, दूध में डालो तो उसमें भी मर जाएगी। दूध उसके लिए परदेश है। और कोई कहे कि इसको झूला पर झूला दो सुखी हो जाएगी, नहीं, झूला पर झुलाने से या बैवान पर चढ़ाने से, या कोई कहे कि रेडियो का गीत सुनाओ सुखी हो जाएगी, वो छटपटाती जाएगी, वो मरती जाएगी। या कोई कहे कि सबसे अच्छा गद्दा पर सुलाओ उसको, कहीं बाजार से खरीद करके लाओ और पंखा झलो, पंखा दो, गद्दा पर सुलाओ, या सोने का भस्म खिलाओ इसको, सोने का भस्म खिलाओ, या कुछ भी दवाई खिलाओ, इंजेक्शन दो, ये करो, मर जाएगी। ये कहीं उपाय है मछली को सुखी करने का कि उसे जल में डाला जाए? हम लोगों के जीवन में सुखी होने का ये कहीं उपाय है, कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। और कृष्ण के संपर्क में आने का सबसे अच्छा तरीका है कि जीभ पर उनका नाम आवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने अपने नाम को इस संसार में दिया है। नामना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, यहां दिया है। वास्तव में जीवों को, खास करके मनुष्यों को चाहते हैं भगवान की वे हमसे संपर्क करें। बीच में है नाम, नाम के आश्रय से ही हम नामी को, कृष्ण को पाएंगे। भगवान ने जो सबसे बड़ा दान दिया है मनुष्य समाज को, वो है उनका नाम। नामना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमिता स्मरणे नन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश विहा जनिनानुराग। हे कृष्ण, आपकी ऐसी अद्भुत कृपा
ऐसी कृपा कि आपने अनेक नाम दिया, सारी शक्ति भर दिया नाम में, पर मेरा दुर्दैव ऐसा है कि नाम में रुचि नहीं। भगवान की कृपा की सीमा हो गई, हद कृपा किया कि अपना नाम दिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य इतना बलवान है कि नाम में रुचि नहीं होने दे रहा। तो यही है दुर्भाग्य मनुष्यों का, भगवान का नाम न जपना, न बोलना, यही दुर्भाग्य है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, कीर्तन करता है, जप करता है, तो वह भगवत कृपा का पूर्ण अधिकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान इसीलिए अनेक नाम प्रकट किए कि लोग नाम जप करें, कीर्तन करें और इस तरह सुखी हो जाए। मनुष्यों का अलग प्लान है, उसको तो हम ऐसे सुखी होंगे, ऐसे सुखी होंगे, ऐसे सुखी होंगे, और भगवान तो सच्चा प्लान करते, वो कहते नहीं ऐसे सुखी नहीं होगे, ये करो तब सुखी होगे, ये करो तब सुखी होगे। लेकिन मनुष्य तो भगवान की बात मानता नहीं, कहते नहीं हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हैं, तो हो सुखी, तो मर रहा है सारा मनुष्य समाज, कैसे सुखी हो सकता है। चांट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी कहते वही, नाम जप करो और सुखी हो जाओ। चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम जपो और सुखी हो जाओगे। श्रीमद् भागवतम के आलोक में ये बातें दिखाई जा रही हैं। क्या हम सुखी हो सकते हैं? अरे संसार का सबसे धनी व्यक्ति और इंद्र आदि लोगों को छोड़ दीजिए, कहां कहां वो घूमता रहा। करदम जी की बात मैं कह रहा हूं, और उसके साथ रहने वाली देहूती अंत में कहती है कि मैं तो ठगी गई, वंचिता साहम नूनम भगवतो माया दृढ़म। मैं भगवान की माया के द्वारा बुरी तरह से ठगी गई, हमारी मति खत्म हो गई थी कि ऐसा पति पा करके भी मैंने कभी भगवान की भक्ति की मांग नहीं किया। इस तरह से कह रही है। जब वो संन्यास लेकर घर से जाने लगे तब वो बहुत रोने लगी, मैं आपके साथ रही लेकिन मैंने भक्ति नहीं किया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। अभी आप कुछ दिन रुकिए घर, कुछ दिन रुकिए, हमें भक्ति देकर जाइए, नहीं तो मेरी जैसी अभागिनी कोई नहीं होगी। इस तरह की बात कह रही है देवहूति। तो कल विमान के उपकरणों का वर्णन किया जाएगा, क्या क्या सुख की सामग्रियां थी। सवेरे की कथा में करेंगे, और शाम को देवहूति की जो भक्ति परक अभिलाषा है उसको व्यक्त किया जाएगा।